गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग यूनिट 2A का स्टोरी जो है द किंग एंड द ट्री गॉडेस इसको पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने इंग्लिश की बुक को अपने पास लेके बैठे, ताकि हम इसमें जो भी स्टोरीज़ को हमने पढ़ेंगे, जो लाइन्स हम पढ़ेंगे, उन सारे लाइन्स पे आप फिंगर रखें और उसका सही उच्चारण, उसके सही प्रोनाउंसिएशन को जान पाएँ। ओके, सो आप पहले बुक ले आइए। आप वीडियो को पॉज करके बुक भी ला सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड को पढ़ेंगे। वी सी मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस। कैन यू नेम फ्यू ट्रीज विच आर वर्शिप्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? वाई डू यू थिंक वी डू सो? Let's read this story about a tree goddess who lived in a Devdar tree and try to find out why we need to respect nature. ओके, सो आप अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे पौधे और बहुत सारे ट्रीज देखते होंगे। तो आप बता सकते हैं कुछ ऐसे ट्रीज का नाम, कुछ ऐसे पेड़ों का नाम जिनको कि बहुत सारे त्योहारों के दौरान पूजा किया जाता है, जिनकी जिनकी पूजा की जाती है। सो आप पता लगाइए, सोचिए क्या कारण है कि हम लोग ऐसा करते हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने घर पे मम्मी पापा दादी से भी पूछ सकते हो। ओके, दादा दादी जो भी आपके घर पे मेंबर्स हैं, बड़े लोग हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो। सो लेट्स रीड। अब इस स्टोरी में हमें क्या पढ़ना है, एक ऐसे ही पेड़ के बारे में है जो कि देवदार ट्री है, जिसमें एक ट्री गॉडेस यानी वृक्ष की देवी यानी पेड़ की देवी रहती है। और ये स्टोरी लास्ट में हमें बताएगा कि क्यों हमें अपने प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। Okay, so let's start. There was once a king living in Himalayan foothills who longed to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world. He could not make it richer, taller, or stronger than any other without going to a great expense and trouble. So he decided to build something different. The entire palace was to be supported by one column only, and that column was to be made from the tallest tree in the kingdom. In Himalayan, there are many tall trees. In Himalayas, there are many tall trees, spurs, and pine, oak, and devta. And the tallest and the strongest are the Devdars, whose very name Devdar means tree of God. The king sent for his prime minister and said, "Send men to my forest far and near, and tell them to cut down and bring to this city without delay the largest Devdar they can find." "But the Devdar is a sacred tree," protested his daughter. "It is used for building, only for building temples." सो वट वी आर गोइंग टू रीड ओवर हियर, हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक राजा के बारे में, ठीक है। और जैसे कि इसका टाइटल बता रहा है दैट द किंग एंड द ट्री गॉडेस, ठीक है, एक राजा और ट्री गॉडेस की कहानी है ये। ये इस कहानी में क्या हो रहा है, एक राजा था जो कि हिमालय के तराइयों में यानी हिमालय के फुट हिल्स में रहता था, और जिसको कि बहुत पहले से ही उसने सोचा था कि मैं एक बहुत सुंदर सा महल बनाऊँगा, ठीक है? और वो बहुत अलग होगा, ऐसे वो दिखेगा जो कि दुनिया में किसी ने नहीं देखा हो, ठीक है? ऐसा सुंदर मैं बनाऊँगा। और इसको बहुत लंबा और बहुत मज़बूत बनाने के लिए उसने सोचा कि मैं कोई भी किसी भी तरह का खर्च इसमें कर सकता हूँ, ताकि वो बहुत सुंदर और सबसे अलग लगे दुनिया में। इसके लिए उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि मैं पूरे के पूरे महल को एक कॉलम यानी खंभों का सहारा दूँगा, और उन खंभों को जो है वो मैं ट्री का खंभा बनाऊँगा, ठीक है? यानी पेड़ का खंभा बनाऊँगा, जो सबसे ऊँचा लंबा पेड़ होगा ना, उसके खंभे से मैं इस महल को खड़ा करूँगा, उस खंभे पे। तो ऐसा उसने सोच लिया, और साथ ही साथ उसने ये भी सोचा कि मेरे साम्राज्य में जो सबसे लंबा ट्री होगा, वो इसका कॉलम बनेगा, ठीक है? यानी सबसे लंबे-लंबे पेड़ों के इसके कॉलम्स बनेंगे, इसके खंभे बनेंगे। इसके लिए अभी आगे क्या होता है, हिमालय के हिमालयाज़ में यानी जो हिमालय के पर्वत होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे औषधियाँ, बहुत सारे पेड़, बहुत सारे
एकदम स्ट्रॉन्ग पेड़ मिलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनको कि सजावट के लिए उनकी लकड़ियों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ पाइन, ओक, देवदार ये सारे मजबूत पेड़ मिलते हैं और उनमें से सबसे लंबा और सबसे मजबूत जो होता है वो देवदार है और इसका नाम जैसे कि बोला जा रहा है दैट देवदार मीन्स ट्री ऑफ गॉड, ठीक है। यानी देवदार, देव मीन्स देवता मीन्स गॉड, दार मीन्स ट्री यानी देवताओं का ट्री। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है। देवदार जो है वो अपने आप में टॉल और सबसे स्ट्रॉन्ग है और किंग इस बारे में जानता है और अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि आप अपने लोगों को भेजिए, ठीक है, और जो पूरे सिटी में सबसे लंबा देवदार होगा उसको वो लोग काट के ले आएंगे ताकि मैं उस देवदार से अपने महल को खड़ा कर सकूं, ठीक है, उसका कॉलम बना सकूं मैं अपने महल का। लेकिन उसकी जो डॉटर थी यानी राजा की जो बेटी थी वो इस बात का विरोध करती है और वो बोलती है पापा आप ये क्या कर रहे हैं, देवदार के पेड़ों से महल कोई नहीं बनाता, उनके पेड़ों से उनके लकड़ियों से तो सिर्फ मंदिर बनते हैं और देवदार की जो पेड़ होते हैं वो बहुत पवित्र होते हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ये सजेशन वो अपने फादर को देती है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि आगे क्या हो रहा है, क्या राजा अपनी बेटी की बात मानेगा। All the more reason for me to have one, said the king. My palace shall be as magnificent as any temple. नहीं, राजा अपनी बेटी की बात बिल्कुल नहीं मान रहा और वो बोलता है कि मेरा महल जो है वो वैसा ही शानदार बनेगा जैसा एक टेम्पल होता है, एक मंदिर होता है। ओके, और यहीं पे आप देख सकते हैं कि कंप्रहेंशन चेक 1 ख़त्म हो जाता है और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आइए समझते हैं कि पार्ट 2 में क्या हो रहा है। The prime minister sent out 30 men, but they soon returned, saying that though there were many great devdars in the kingdom, they could never carry or drag them over so much difficult country as lay between the forest and the city. When the king heard this, he called his son and said, take your horsemen, and with the help of your horses, bring me one of these trees. The prince rode out with his horsemen but returned after a few days, saying no horses could move such a tree in an inch. We have tried oxen, but without any success. Well then, try elephants, said the king. Elephants were brought from the plains, but the hills were too steep for them, and the paths too narrow. They had to return to the valley. Very well, said the king angrily. In one of my parks, you must find me a tree just as big as any in the forests. Bring it to me within 7 days. After much searching, the king's men found a splendid deodar tree growing not far from the city. It was worshipped by the people of many villages around about because within it lived a goddess, and it was she who gave the tree its strength, its great strength, size, and beauty. सो व्हाट इज हैपनिंग इन सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, ठीक है। अभी व्हाट इज हैपनिंग इन सेकंड पार्ट, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने 30 मैन के साथ जाता है और देवदार और ट्री जो जंगल में थे उनको लाने का, उन साम्राज्य में जो देवदार के पेड़ थे राजा के साम्राज्य में, उनको लाने का प्रयास करता है। पर वो 1 इंच भी उसको नहीं ला पाते, हिला नहीं पाते क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने मजबूत होते हैं और वो फॉरेस्ट से लेके सिटी का रास्ता इतना डिफ़िकल्ट है, ठीक है, कि इतना मुश्किल वाला रास्ता है कि वो 1 इंच भी उन सारे ट्री को मूव नहीं कर पाते, ठीक है। और ये जब बात राजा को पता चलती है तो अपने बेटे को बुलाता है, उसको बोलता है कि तुम अपने हॉर्समैन के साथ जाओ, हॉर्सेस के सहारा से ट्री को लेके आओ। लेकिन प्रिंस भी जो है वो इस काम में कामयाबी नहीं पाता है क्योंकि हॉर्सेस भी उस पेड़ को नहीं हिला पाते, उन पेड़ों को नहीं हिला पाते। देन ऑक्शंस की भी ट्राई की जाती है, यानी बहुत सारे बैलों को लगाया जाता है इस काम के लिए, वो भी फेल हो जाते हैं। देन एलिफेंट्स को भी लगाया जाता है लेकिन एलिफेंट्स भी उस काम को नहीं कर पाते क्योंकि
जो घाटियाँ हैं वो बहुत संकरी हैं और वहाँ एलिफेंट्स जो हैं वैसे रास्तों में जाके और ट्रीज़ को खींच के लाने का काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब क्या होता है, सारे के सारे इतने सारे एनिमल्स को लगाया जाता है पर सभी फेल हो जाते हैं। अब राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है जाओ मेरे पार्क में एक कोई भी बड़ा सा ट्री ज़रूर होगा, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट में जैसे पेड़ हैं वैसे होगा। तो आप जाओ और 7 दिनों के अंदर आप उस खोज के ऐसे ट्री को काट के और ले आओ मेरे पास। ओके, और बहुत सारा प्रयास करने के बाद राजा के लोगों को एक ऐसा ट्री मिल जाता है जो कि शहर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और उसकी पूजा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि बहुत सारे लोग जो हैं देवदार के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इस पेड़ में एक देवी रहती है और उसी देवी के कारण यह पेड़ जो है वो फल फूल रहा है। वो उसकी लंबाई, उसका स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती, उसकी ब्यूटी जो है वो सब इसी देवी ने उस पेड़ को दी है। यानी उस पेड़ में एक देवी विराजमान है जिसने कि पेड़ को बहुत बड़ा और घना और बहुत सुंदर, लंबा, मजबूत बनाया है। ओके, सो आई होप आप समझ रहे हैं कहानी को। आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पेज में आगे क्या हो रहा है। When the prime minister and his men had decided that the column for the king's palace must be made from this lofty devdar tree, they came with a garland, lamps, and music to pray their respect to the goddess inside and to warn her that she must leave her adobe within 7 days. It had to be cut to the ground. They lighted their lamps and placed them in a circle around the tree. They hung their garlands upon the branches and tied nosegays among the leaves. Then, joining hands, some danced and others sang. The tree goddess heard and understood what was about to happen. She remained quiet as a resting breeze for a few moments, and all her leaves began to whisper and topmost branches bowed. The men went away satisfied that she had heard and understood. So अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि राजा के लोग जो हैं वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग इसी ट्री को काट के ले जाएंगे राजा के महल का कॉलम बनाने के लिए। ओके, एंड उसके लिए वो सबसे पहले, क्योंकि वो पवित्र पेड़ है, उसको ऐसे वो नहीं काट सकते हैं, तो सबसे पहले उस पेड़ की पूजा करते हैं। वो दिया और बहुत सारे फूल की मालाएं वगैरह लेके आते हैं और देवी की पूजा करते हैं और उनसे याचना करते हैं कि देवी आप 7 दिनों के अंदर इस पेड़ को छोड़ के चले जाइए क्योंकि हम इसको काटने वाले हैं। और सभी लोग वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे पूजा होती है वहाँ पे और हाथ जोड़ के वो गाते भी हैं और याचना भी करते हैं। थोड़ी देर के लिए ट्री गॉडेस जो कि ट्री में पहले से प्रेजेंट है वो समझ जाती है, वो थोड़ी देर के लिए शांत रहती है। फिर उसके बाद वो क्या करती है, सारे के सारे जो ब्रांचेस हैं, ट्री के ब्रांचेज हैं, वो एक दूसरे से, यानी उसकी डालियाँ जो हैं, वो पत्ते जो हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एंड देयर आफ्टर टॉप मोस्ट ब्रांच जो सबसे ऊपर का डाली है वो नीचे झुक जाता है, जिससे कि लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, देवी समझ गई है और उसको इस पेड़ को छोड़ के जाना है, इसके लिए वो राजी भी हो गई है। और ये चीज़ देख के बाकी लोग को भी समझ में आ जाता है और राजा के लोग वहाँ से चले जाते हैं। एट दिस पॉइंट यू कैन सी दैट पार्ट 2 एंड्स। यहाँ पे पार्ट 2 जो है वो ख़त्म हो जाता है एंड द क्वेश्चंस 3 questions are there that we will discuss in the next video. Let's move to the third. आगे हम लोग समझते हैं बच्चों कि क्या हो रहा है इस कहानी में। That night when the king was asleep, a glorious figure draped in shining green foliage appeared to him and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. I am the goddess of the Devdar tree, great king. Your men have told me that you intended to cut me down. I have come to beg you to change your mind. No, my mind is made up, answered the king in his dream. Yours is the only tree in all my parks strong enough to support by itself a palace, and therefore I must have it. Okay? So अब क्या हो रहा है, उसी रात जब राजा के लोग
जो हैं वो ट्री की पूजा करके चले जाते हैं और ट्री भी अपनी सहमति जता देती है कि मैं इस पेड़ को छोड़ के जाऊँगी। उसी रात राजा के सपने में वो पेड़ की देवी आती है। कैन यू सी? आप दिख रहे हैं राजा जो है वो सो रहा है, उसके सपने में कौन आई है? यस, देवदार पेड़ में जो में जो गॉडेस रहती है, यानी जो देवी रहती है, वो राजा के सपने में आती है और ऐसा लगता है जैसे पत्तों की सरसराहट हो, ठीक है? पूरे के पत्तों का झुंड दिख रहा है, ऐसे ही वो देवी आती है और उसकी आवाज़ जो है पत्तों की सरसराहट जैसी सुनाई देती है। जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उसकी आवाज़ है। और राजा को रिक्वेस्ट करती है कि आपके लोग मैं जिस पेड़ में रहती हूँ उसको वो काटने वाले हैं, तो मैं आपसे याचना करती हूँ कि आप अपना माइंड बदल लो और उस पेड़ को मत काटो। लेकिन राजा उसकी एक भी नहीं सुनता, ठीक है? राजा जो है वो बोलता है कि यही पेड़ है, तुम्हारा वाला ही पेड़ जो है वो सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग है पूरे के पूरे मेरे पार्क में, और मैं उसी को काटूँगा ताकि मैं अपने महल को सपोर्ट दे सकूँ और मेरा महल शानदार बन सके। तो मैं उसे ज़रूर काटूँगा। वो क्या करता है? देवी को मना कर देता है। अब क्या होगा? चलिए देखते हैं। Here, but consider, O king, for hundreds of years I have been worshipped by the people of all the villages in your kingdom, and nothing but good has gone out from me to them. The birds nest in me. I sent a most uh, lovely shade upon the grass. Men rest against my trunk, and wild creatures rub themselves against me. The earth blesses me and sends up new plants and herbs under my protective arms. I bind the earth with my strong roots. Children play at my feet, and women returning from the fields seek refuge in my coolness. All true enough, good tree goddess, said the king. But all the same, I can't spare you. My mind is made up. My will cannot be shaken. The tree goddess spoke in tone of great sorrow. What is happening next? Yes. Then, mighty king, grant me one last request. Let me felled in three parts. First, my head with its crown of waving greenery. Next, my middle with its 100 strong arms and hands. At last, my base, which bears the heaviest and knottiest of my limbs upon it. This is a strange request, said the king. I have never before heard of someone who wished to suffer the death strokes thrice. Why not suffer it once and have done with it? The reason is plain, said the tree goddess. Dozens of young Devdar trees have sprung from me. Should you fall me with one mighty stroke, my weight would certainly crush all my children to death. But if I suffer the stroke three times and fall in three pieces, some of the young ones may escape. Is my prayer granted? Indeed, it is, said the astonished king, as the tree goddess faded from his vision. The next morning, the king called his children and his ministers and his foresters to him to told them that he had changed his mind and that the column for the new palace should be built of stone, not wood. For, said he, within the Devdar tree lives a spirit nobler than my own. And he told them of his vision, and they all marveled. सो अब क्या हो रहा है? राजा के सपने में ट्री गॉडेस आती है। ट्री गॉडेस
को राजा मना कर देता है कि नहीं, मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूँगा, ठीक है? मैं उस ट्री को ज़रूर काटूँगा। पर राजा को समझाने का बहुत प्रयास कर रही है ट्री गॉडेस, और वो बोलती है कि आप सोचो राजा, मुझे 100 सैकड़ों सालों से लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, आपके साम्राज्य के जो लोग हैं, मैंने उनको हमेशा कुछ ना कुछ दिया है। बहुत सारी चिड़ियाँ मुझ में घर बना के रहती है, इस ट्री में घर बना के रहती है, ठीक है? मैं छाया देती हूँ, ठीक है? मेरा ये जो ट्री है, वो छाया देता है, बहुत सारे लोग इसमें आराम करते हैं, बहुत सारे वाइल्ड क्रीचर्स जो हैं, यानी जंगली जानवर जो हैं, वो आके अपने आप को रब करते हैं मेरे पास। देयर आफ्टर बहुत सारे नए-नए पौधे, बहुत सारे जड़ी-बूटियाँ जो हैं, वो मेरे तनों के नीचे पैदा होते हैं, ठीक है? मैंने जड़ों को मजबूती से बाँधा हुआ है, जैसे सारे ट्रीज़ करते हैं। बच्चों, आप याद कीजिए, ट्री जो होते हैं, वो क्या होते हैं? वो सबके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हर तरह से। ट्री का हर एक पार्ट जो है, वो इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे ऐसे ही ट्री गॉडेस राजा को समझा रही है। साथ ही साथ वो ये भी बोल रही है दैट चिल्ड्रन प्ले एट माय फीट। बच्चे जो हैं, वो मेरे छाया में खेलते हैं, एंड बहुत सारी औरतें जो फील्ड में, जो खेतों से काम करके आती हैं, वो मेरे छाया में आके बैठ के आराम भी करती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इतनी सारी चीज़ें मेरे इस ट्री से आपको मिलती है, इतने सारे लोगों को सुख पहुँचाती है। राजा फिर भी ये सारी चीज़ें सुन के वो तैयार नहीं है, ठीक है? वो बोलता है कि ये सब कुछ सही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं छोड़ दूँगा, मैं तुम्हारे इस पेड़ को नहीं काटूँगा। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं इस पेड़ को ज़रूर काटूँगा। अब ट्री गॉडेस बहुत उदास हो जाती है और लास्ट रिक्वेस्ट करती है कि ठीक है, आप अगर आपने अपना मन बना लिया है, तो प्लीज़ मुझे 3 भागों में काटिए। पहले मेरे ऊपर के हिस्से को काटिए, जिसमें कि पूरे के पूरे ग्रीनरी है, यानी पत्ते हैं। thereafter मेरे मिडल पार्ट को काटिए, और उसके बाद सबसे नीचे वाले हिस्से को काटिए। राजा इस तरह के रिक्वेस्ट को समझ नहीं पाता, और वो बोलता है कि तुम 3 हिस्सों में इतना दर्द क्यों झेलना चाहती हो? ठीक है? तो राजा के इस सवाल का जवाब ट्री गॉडेस देती है। वो बताती है कि बहुत सारे छोटे-छोटे देवदार के जो पौधे हैं, वो मेरे नीचे उग रहे हैं, और अगर आप एक ही स्ट्रोक में इस पेड़ को काटोगे, मुझे काटोगे, तो सारे के सारे जो छोटे देवदार प्लांट्स हैं, वो मर जाएँगे। लेकिन अगर मैं 3 हिस्सों में गिरूँगी, तो कुछ न कुछ देवदार के पौधे जो हैं, वो बच जाएँगे। तो इसलिए मैं उनको बचाना चाहती हूँ, और मैं खुद इन सारी तकलीफ़ को झेलना चाहती हूँ। अब राजा से वो पूछती है, क्या मेरा यह इच्छा पूरा होगा? राजा उसको बोलता है यस, और इसके बाद ट्री गॉडेस जो है, वो गायब हो जाती है उसके सपने से। ओके? नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, राजा अपने सारे बच्चों को, सारे मंत्रियों को, और सारे जो उसके लोग हैं, उन सभी को बुलाता है और बताता है कि क्या, यस, उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है। राजा ट्री गॉडेस के सपने में आने के बाद, उसके समझाने के बाद, वो बहुत सोचता है, और वो लास्टली सुबह सबको बताता है कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब वो अपने महल का कॉलम जो है, उसका खंभा जो है, वो किसी पेड़ के लकड़ी से नहीं बनाएगा। किससे बनाएगा? देखिए, लिखा हुआ है स्टोन, ठीक है? वो स्टोन से बनवाएगा उसको, यानी वो पत्थर का खंभा बनवाएगा, लकड़ी का नहीं। ओके? साथ ही साथ सबको वो बताता है कि कैसे देवदार ट्री में जो गॉडेस रहती है, वो उसके सपने में आई, और उसके द्वारा कही गई बातों से इसका माइंड चेंज हो गया है। वी आर मूविंग टू द लास्ट पेज, और लास्टली क्या होता है, एंड द किंग बिल्ट हिज पैलेस अपॉन अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्टोन, and around its base he created a beautiful park, and the children of the city and the surrounding villages flocked to the garden to sit on the grass and enjoy the many beautiful flowers and trees that had been planted on all sides. Taking the example of the king, no one built their houses of wood anymore. The houses were
made of stone, and the great devdars were able to spread free through the forest. सो अब क्या होता है, ऐसे ही वो राजा करता है जैसा उसने सोच लिया है। अब वो अपने पैलेस को पैलेस का जो कॉलम है, उसका खंभा है, उसको स्टोन से बनाता है और उसके महल के चारों ओर एक बहुत सुंदर सा पार्क बनाया जाता है, जहाँ पे बहुत उस शहर के बच्चे सभी आके खेलते हैं। वहाँ पे पूरे के पूरे सब बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे फ्लावर्स लगाए गए हैं और राजा के इस तरह के अच्छे कार्य को देख के, यानी ट्री से घर नहीं बनाना, इस कार्य को देख के बाकी बहुत सारे दूसरे राजा भी इससे प्रसन्न होते हैं और वो भी अपने महलों को, अपने घरों को स्टोन से बनाना शुरू कर देते हैं, ना कि लकड़ी से। ठीक है? और देवदार जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है बढ़ने के लिए और सबका सहारा बनने के लिए, सबकी मदद करने के लिए। Here we have 3 questions that we will discuss in the next video. Let's know about the author, that is Ruskin Bond. Ruskin Bond ने इसको लिखा है and Ruskin Bond is an award-winning Indian author of British descent. He has written over 500 short stories, especially for children, like Angry River, The Blue Umbrella, Ghost Trouble. तो रस्किन बॉन्ड जो हैं वो बहुत सारे अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं और वो ब्रिटिश डिसेंट के हैं, यानी उनके माता पिता जो हैं वो ब्रिटेन से हैं। देन उन्होंने बहुत सारे लगभग 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं और स्पेशली वो बच्चों के बारे में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे स्टोरीज हैं, एंग्री रिवर, द ब्लू अम्ब्रेला, घोस्ट ट्रबल, ऐसे ही बहुत सारे अच्छी अच्छी कहानियाँ वो बच्चों के लिए लिखते हैं। वी हैव ऑल्सो सम वर्ड्स ओवर हियर, आप देख सकते हो कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं आपके बुक से। दैट इज़ फर्स्ट वन स्प्लेंडिड, इसका मीनिंग है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो कि है शानदार। ब्रिज मीन्स जेंटल विंड, यानी मंद मंद पवन जो चलती है ना, धीरे धीरे धीमे धीमे पवन, वही। देन अबॉर्ड इज हाउस यू नो, घर। देन सीक रेफ्यूज, यानी टेक शेल्टर, यानी आश्रय लेना, शरण लेना। देन ड्रैप्ड, इट्स कवर्ड, यानी ढका हुआ। फेल का मतलब यहाँ पे हियर टू कट डाउन, यहाँ पे फेल मीन्स गिरना नहीं, कट डाउन है, यानी काटा जाना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप ये चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।